अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, साइंस। आप लोग कह रहे थे सर साइंस की क्लास क्या करिए, स्टार्ट करिए। ठीक, तो आज से हमारी क्या है, साइंस का जो प्रैक्टिस सेट हमारा पहला क्या हो रहा है, आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी ये क्लास चलेगी। ठीक है, यह जो है यूपी टेट और सी टेट वालों के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उपोद उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है। जब ऑक्सीजन मुक्त होती है तो मुक्त ऑक्सीजन स्रोत होता है, मतलब किसका स्रोत होता है, तो CO2 और H2O की जब रिएक्शन कराते हैं सन की प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज और प्लस क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। तो यह किसका स्रोत होता है, तो जल का स्रोत होता है। ठीक, किसका होता है, जल का स्रोत होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CO2 प्लस H2O की रिएक्शन कराने पर हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ से मुक्त होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 92 क्या करा है कि रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है। बताइए इसको, मतलब थक्का बनने में क्या करता है, रोकता है। तो वह क्या है, थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने में क्या करता है, रोकता है। ठीक है, रक्त जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार का होता है। एक RBC होता है, एक WBC होता है जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पेल्स, एक हमारा क्या होता है बिम्बाणु जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिम्बाणु बोलते हैं। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि उधर पेन नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने कितनी बार बताया कि इसी साइड पेन चलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। थ्रोम्बिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बताएंगे। 93 क्या कह रहा है, 93 कह रहा है कि लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ इनमें से पाई जाती हैं। जो हमारी लैंगर-हैंस द्वीपिकाएँ हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, अग्नाशय में पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं, या फिर अमाशय में पाई जाती हैं। बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 93 का, तो अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं, तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। याद रहेगा ना, जो अग्नाशय हमारी होती है यह किस तरह की ग्रंथि होती है, तो यह क्या होती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की क्या होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, यकृत क्या होती है, पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें डिटेल से आप लोग पढ़ने की कोशिश किया करिए। अगला क्वेश्चन आप 94 बता दीजिए। 94 क्या कह रहा है कि एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होता है। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। जो एंजाइम्स हमारे होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ना एसिड होते हैं, ना ही अम्ल होते हैं, ना ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना ही लिपिड होते हैं। एक तरह के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। चलिए 95 बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। बताइए, तो मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सेब में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड, यह जो हमारा एक क्या है, विटामिन सी का क्या है, रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, क्या होता है, जल में घुलनशील, एक खट्टी चीज़ों में पाया, जैसे नींबू हो गया, इन सभी चीज़ों में क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। और फार्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग 96 क्वेश्चन करने से पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, जो लोग भी चैनल पे जुड़ते हैं आप लोग 5 लोगों को वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे चैनल ग्रो करे। और अगर आप लोगों में कोई टाइपिंग करना जानता है तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए और मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। बताइए, इसमें पेट्रोलियम का अवयव पूछा है, कौन सा नहीं है। तो हमारा क्या है, पैराफिन मोम है, स्नेहक तेल तो है ही, बिल्कुल है। हमारा क्या है, पेट्रोल भी है। ठीक है, क्या पैराफिन मोम भी है हमारा। इसमें क्या है, कोल जो होता है, जो हमारा कोल होता है, यह क्या होता है, पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों, पैराफिन सोम हो गया या मोम, स्नेहक तेल या पेट्रोल, ये सभी हमारे क्या हैं, पेट्रोलियम के अवयव हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 आप बताएंगे। बताइए,
97 बताइए। एक धातु क्या है, एम है। एक धातु क्या है, एम है। अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। तो यम क्या है, तो यम क्या है हमारा है, इसमें कौन सी है, कॉपर है, कैल्शियम है, सोडियम है या मैग्नीशियम है। तो हमारा कौन सा है, इसका राइट आंसर 97 का क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा कॉपर। कॉपर एक तत्व है जो अम्ल के साथ क्रिया करने पर, कॉपर को जब अम्ल के साथ, कॉपर अम्लों के साथ, जैसे हमारा HCl हो गया, इसके साथ रिएक्शन कराने पर क्या करता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है। क्या करता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें हाइड्रोजन हमें मुक्त नहीं होती है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन हमें क्या होती है, मुक्त नहीं होती, लेकिन परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का, जब इसको ऑक्सीजन से, इस कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमें क्या होता है, यह एक काले रंग का क्या करता है, यौगिक देता है। तो यम क्या है, तो हमारा कॉपर है, ठीक है। 97 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 बताइए। क्या कह रहा है, 98 कह रहा है कि अधिकतम निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, अधिकतम है। परमाणुओं की संख्या क्या है, किसमें अधिकतम है। 98 का बताना, परमाणुओं की संख्या किसमें अधिकतम है। तो बताएंगे आप, CH4, तो इसमें क्या है 16 ग्राम, और इसमें क्या है, कितने हैं 8, 16, ये कितना हो जाएगा 4। इस कार्बन का कितना होता है 7 होता है, 6 होता है ना, 6 4 10, ठीक। और इसमें कितना हो जाएगा बताइए, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो हमारा CH4 में होता है, ठीक है। अधिकतम संख्या परमाणु किस में है, तो CH4 में। चलिए 99 बताइए। एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है, बताइए। एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है, टोलेंस अभिकर्मक के द्वारा, फेहलिंग विलयन के द्वारा, KMnO4 या OH या H2O के द्वारा, Br2 या H2O के द्वारा। बताइए किसके द्वारा, बताइए फटाफट आप लोग। 99 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 99 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट इसका भी होगा, टोलेंस अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है। 100 भी यहीं पे बताइए। दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, किसमें जो है +2 है, ये बताएंगे आप लोग। बताइए किसमें +2 है 100 का, तो यह हमारा OF में जो है क्या है, OF जो होता है इसमें क्या है, OF में +2 है, क्योंकि F पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 101वां। करा 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरल है, तो तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। इसको आप लोग खुद होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे। 101वां क्वेश्चन नंबर 101 को सॉल्व करके आप लोग बताएंगे 50 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 102वां। यदि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 2/3 हो, तो पानी के सापेक्ष क्या कह रहा है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक 3/2, पूरे के होल बटे में कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, 3/2 इंटू 3/4 आ जाएगा, अर्थात 9/8 हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, पानी के सापेक्ष का। जिसका पूछेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पानी के सापेक्ष की बात कर रहा है तो पानी का क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 103 बताइए। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग होता है, जो अर्थ वायर होता है उसका कलर क्या होता है, जिसमें अर्थिंग दी जाती है तो उसका कलर पूछ रहा है कैसा होता है घरेलू वायरिंग में। 103 का, तो 103 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। कैसा होता है, हरा कलर का होता है अर्थ वायरिंग में, ठीक। इसी तरह के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक। आ जाइए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। किरचॉफ का धारा जो है नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। जैसे Qn, कोई चार्ज आ रहा है इस पॉइंट से Q1 था, ठीक। यहाँ से क्या हो रहा है Q2, ठीक। क्या हो रहा है Q2, ठीक। यहाँ पे फिर यहाँ से बाहर कौन सा निकल रहा है, ये तो इनसाइड हो रहा है, यहाँ से Q3। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, Q1 + Q2 - Q3 = 0, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यह किस पे होता है, आवेश पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा
राइट हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा बाइनरी नंबर से क्वेश्चन 100% पूछता है। ठीक है, बाइनरी नंबर हम कैसे निकालते हैं, अब आप मैं यहीं दिखा दे रहा हूँ, आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। 13 का निकालिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या जो बच रहा है उसको लिखते जाइए। ठीक, 1 बचा, कैरी फिर किससे काटेंगे, 2 से, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, 0 बचेगा। ठीक, फिर चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर किससे करेंगे, फिर 2 से, कितना आएगा यहाँ पे, 2 एक कम 2 और कैरी कितना बचेगा 1, तो क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स उल्टा लिखना है तो 1 1 0 1। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 13 राइट आंसर आ जाएगा। 105 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल। 13 का क्या है, बाइनरी नंबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 13 का 1 1 0 1 क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। 105वां का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है, जो रेशम पालन होता है वह क्या कहलाता है। रेशम पालन को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक, तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी को क्या कहते हैं, अब मत्स्य पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। आ जाइए 107वां क्वेश्चन नंबर 107 का प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। जो हमारे प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी क्या होते हैं, एक कोश की प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोश की तथा प्रोकैरियोटिक तो एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखते हैं वो जीवधारी क्या होते हैं, एक सिंगल क्या होते हैं, सेल्स उनके पास होती है, एक कोश की होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 108वां। बताइए 108वां क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। तो बीजों के अंकुरण से कौन सा रखता है, क्लोरोफिल, प्लास्टोसाइनिन या फाइटोक्रोम या जेंथोफिल। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 108वां का प्लास्टोसाइनिन जो होता है बीजों के अंकुरण से क्या करता है, संबंध रखता है। और जब बड़ा हो जाता है उसमें पत्तियां तो क्लोरोफिल उससे क्या करता है, संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप। 109 वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, मतलब एक हड्डी को, इसे एक हड्डी ए है और दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम कर रहा है इधर से, जब दोनों हड्डी को जोड़ने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, उपकला बोलते हैं या एपिथीलियम बोलते हैं या लिगामेंट बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं 109 का। तो 109 का राइट आंसर, जब हड्डी हड्डी आपस में जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 110वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 110वां कर रहा है बीजों का जो जरायुज विवी पेरस अंकुरण होता, आलू में होता, गन्ने में होता, आम में होता, राइजोफोरा में होता। बताइए इन चारों में से किस में होता है बीजों का जरायुज 110 का। तो 110 का राइट आंसर क्या देगा, राइजोफोरा में होता है। किस में होता है, राइजोफोरा में होता है। यहाँ बताइए 111 उष्मा एसआई मात्रक है, तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। क्या होता है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, अर्घ किसका होता है, तो अर्घ जो होता है हमारा किसका होता है, बताइए अर्घ किसका होता है, तो फोर्स का होता है। जूल किसका होता है, कार्य का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 112 क्या कह रहा है कि पी एफ तथा ए, पी का मतलब प्रेशर हो गया, एफ का मतलब फोर्स हो गया, ए का मतलब क्या होगा, एरिया, क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 112 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फोर्स अपान एरिया, कहीं कहीं हो जाता है फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे आप 113 क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है कि यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग, ठीक है, संवेग कितना हो रहा है, पहले 10 से क्या हो रहा 25 हो जा रहा है, तो कितना इंक्रीज कर रहा है, 15 इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, हो जाए तो कार्यरत बल होगा। तो F बराबर क्या होता है, mv/t होता है। mv की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है। ठीक, कितना 15, टी की वैल्यू कितनी दी है 5, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 मात्रक हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। F बराबर mv/t होता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम से। आगे चलिए 114 बताइए। खाना बनाने में बर्तन में जो अभ्रक होता है, अभ्रक क्या होता है,
अभ्रक के जो हमारे ट्रांसफार्मर भी देखिए ज़्यादातर अभ्रक के ही लगाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में जो है कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को आप लोग याद रखिएगा। तो क्या होता है, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल गलत बात है। उष्मा का सुचालक, विद्युत का सुचालक, ये भी गलत है। उष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए खाना बनाने के बर्तन इसी के बनाए जाते हैं, अभ्रक के ही। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है तो 0 डिग्री का होता है। पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो नमन कोण होता है उसका मान कितना होता है, तो 0 अंश होता है। 116, प्राकृतिक रबर एक एल्युमिनियम मोनोमर होता है, टेरिलीन, आरलान या नियोप्रीन या आइसोप्रीन, बताइए क्या होता है। जो हमारे प्राकृतिक रबर होता है उसका मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर नहीं पूछ रहा, मोनोमर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 116 का। तो 116 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 117, फटाफट बताइए आप लोग और वीडियो को शेयर करते रहिए जो है, ठीक है। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है, मतलब जिसमें सर्वाधिक क्वथनांक का क्या मतलब, बॉइलिंग होने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसमें है, तो एन पेंटेन में। किसमें है, एन पेंटेन में है, ठीक है। क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है, एन पेंटेन है। तो 117 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिकों में अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, जो एरोमेटिक होते हैं। इसे केमिस्ट्री से वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 118 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4n+4n। तो इसको नोट कर लिया करिए, नहीं देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 4n+2। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4n+2 होती है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 119 बताइए। 119वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी, तो प्रोटॉन की खोज। जब रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण का जब प्रकीर्णन किया था तो उसमें किस चीज़, कुछ उनके अंदर जो नाभिक था, नाभिक में क्या धनावेशित कण पाए गए थे, जिससे क्या होती थी, जो हमारी अल्फा रेज थी वो क्या हो गई, मुड़ गई थी। इससे पता लगाया गया कि जो नाभिक के बीच में जो कोई पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव कण पाया जाता है, जिससे क्या हो जाती हैं, जो हमारी किरण है वह क्या है, रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। इसका राइट आंसर, तो इसको प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा ही की गई थी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 120वां बताइए, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है, बताइए। विषमांगी मतलब समांगी मिश्रण है, तो धुआं में क्या होता है, मिक्सचर जरूर होता है, विषमांगी मिश्रण है। जेली भी विषमांगी है और हवा भी विषमांगी, लेकिन दूध हमारा क्या है, समांगी मिश्रण होता है। दूध क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो यही हमसे विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो दूध ही हमारा क्या है, विषमांगी नहीं है। तो यही राइट आंसर हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टोटल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया, एक मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया, उस क्वेश्चन को आप लोग लगा के बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि ये सीरीज़ हम लोग क्या करें, कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें।